नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार प्रॉपर्टी रिव्यू 360 में स्वागत है। और ये जो श्रृंखला जो है 5 एनर्जीज और 5 एलिमेंट्स जो हैं नेचुरल, उसके बारे में हम पिछले 2-3 वीडियो में मैं बता रहा था, आपको कुछ शेयर कर रहा था। आज का जो वीडियो रहेगा वो दो दूसरे एलिमेंट जो हैं, एक हो गया अग्नि तत्व और दूसरा हो गया पानी तत्व, जल तत्व। अब जैसे मैं पहले शुरू से कहता आ रहा हूँ इस सीरीज़ में कि ये 5 जैसे एनर्जीज जो होती है, अगर उसको हम बैलेंस होती नहीं है, अक्सर ये इम्बैलेंस ही होती है, मगर ज़्यादातर अगर आप कोशिश करते हैं इस तरह से, आप अपने घर की पसंदगी करते हो जहाँ पे ये 5 एलिमेंट्स जो हैं मोटा मोटी थोड़ी सी बैलेंस हो जाते हैं, तो वो घर जो हैं आपके लिए रहने के लिए अच्छा है। वो घर जो हैं आप पसंद कर सकते हैं और वो घर को जो है एक आइडियल जो है हम गिन सकते हैं। क्योंकि ये जो 5 एनर्जीज जो हैं वो नेचुरल एनर्जीज़ हैं, और जो भी घर में हम रहेंगे तो उसका एक उसकी प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी होती है, उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये इनडायरेक्टली जो है अपने हेल्थ के ऊपर असर करता है। आज जो हम बात करते हैं वो है अग्नि यानी फायर। वो फायर जो है बहुत, जैसे मैं कहते आ रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट्स के बहुत सारे नाम हैं, मगर यहाँ पे अग्नि जो हैं हम एक प्रकाश के रूप में देखेंगे। प्रकाश यानी डे लाइट, प्रकाश यानी नेचुरल लाइट, प्रकाश यानी सनलाइट, इसकी हम बात करेंगे। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, जिस घर में अगर समझो दिन में लाइट जलानी होती है, दिन में एलईडी चलती है, ट्यूबलाइट चलती है, बल्ब चलते हैं, तो ऐसे घर जो हैं मेरे ख्याल से अवॉइड करने चाहिए। उसके ऊपर अपनी पसंदगी रखनी नहीं चाहिए, और या तो पसंद करना नहीं चाहिए। डे लाइट जो हैं, नेचुरल लाइट जो हैं, सनलाइट जो हैं, वो एडिक्वेट होनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर दिन में भी अंधेरा है, अब एक दो हम लोग साइट विज़िट पे गए थे पिछले 2-3 महीने में, मैं कहीं गया था पार्ला वेस्ट में, तो वहाँ पे दिन में इन लोगों ने हम आने वाले थे साइट देखने, जाने वाले थे, कोई क्लाइंट था मेरे साथ, तो उन्होंने पूरी ट्यूबलाइट जलाई थी। और तभी जाके हमारे जो क्लाइंट जो थे वो कुछ उनके नोटिस में आया और बोले कि भाई आप ज़रा सा ये लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि दोपहर के 4 बजे थे। और फिर हमने देखा तो वो जो था वो अंधेरा अंधेरा सब हॉल में, बाकी बेडरूम में ऐसे दिखा। तो फिर नेचुरली वो ऐसे कोई घर पसंद करता नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। तो नेचुरल लाइट ऐसी है। डे लाइट अगर समझो कि एडिक्वेट नहीं है कि कोई भी कारण सर, अभी कहाँ पे एडिक्वेट नहीं होती है वो समझो प्रॉपर्टी में, जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है, जैसे लोअर फ्लोर होते हैं, आप समझो 2 बिल्डिंग के बीच में समझो कि पूरता डिस्टेंस नहीं है जो होना चाहिए। 2 मीटर होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए, मीटर की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं है और पास पास में है, जैसे आप साउथ बॉम्बे में देखोगे तो बड़े बड़े वहाँ पे जो बिल्डिंग्स होते हैं वो यानी 4 फुट 5 फुट ही एक दूसरे से दूर होते हैं। और वैसे आप देखोगे पूरे वो लोग दिन में सुबह से उठकर रात तक वो लोग लाइट जलाते हैं, जब तक सोते नहीं हैं तब तक वो लोग लाइट जलाते हैं, क्योंकि अंधेरा ही होता है हमेशा। तो जब आप जैसे ग्राउंड फ्लोर प्रीफर करोगे तो आपको अंधेरा आना ही है। फर्स्ट लोअर फ्लोर पे भी अंधेरा ज़्यादा होता है। तो आप जब पसंद करो तो मिडल टू हायर फ्लोर जाइए। टॉप फ्लोर समझो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, तो मिडल टू हायर फ्लोर आप जाइए और खिड़की के बाहर देखिए। खिड़की की बाहर आप जो हैं अपनी खिड़की पर खड़े रहिए और फिर देखिए आसपास में ओपन स्पेस है कि नहीं है। आसपास में कुछ विंग्स होते हैं, वो विंग्स भी बहुत नज़दीक आ जाते हैं तो आपके घर में लाइट का अवरोध हो जाता है, लाइट कम आनी होती है। तो ये सब छोटे छोटे कारण होते हैं जो आपको ऑब्जर्वेशंस आपको करने हैं। आपकी खुद के ऑब्जर्वेशन से ये आपको पता चलता है।
तो जैसे दो विंग्स के बीच में भी समझो कि जब भी डिस्टेंस कम हो जाता है तो लाइट जो है कम मिलती है। जैसे दो बिल्डिंग के बीच में होते हैं तो लाइट्स कम मिलती है। तो आप प्रिफर करो कि भाई आपके घर जो हैं जिस फ्लोर पे हैं वहाँ से खिड़की से आप देखोगे तो भाई कम से कम थोड़ी सी ओपननेस जो है, ओपननेस बाहर की वो होनी चाहिए। तो फिर वो लाइट का जो रहेगा वो प्रमाण आपके घर में सही रहेगा। और हमेशा फ्लोर टू सीलिंग और ये वो सब हाइट्स का बहुत महत्व है। जैसे 9 फुट के नीचे रहेगी आपकी सीलिंग तो उसमें एयर कम रहेगा, लाइट कम रहेगा, सब कुछ। विंडो की साइज़, डोर की साइज़, ये भी इसके साथ ही जुड़े हुए हैं। एक घर के अंदर ये सब जो हैं उसकी जो साइज़ होती है, हाइट होती है, उसको देखना चाहिए। और किस तरह से समझो डिज़ाइन किया हुआ है, वो सब सारी चीज़ें जो होती है। आप देखोगे कोई कोई घर के बाहर पैसेज होता है, वो पैसेज में आप देखोगे तो अंधकार होता है, अंधेरा होता है। बड़ा टावर जैसे 25 माले का टावर होता है, मगर पैसेज में आपको दिन में लाइट जलानी होती है क्योंकि कहीं से लाइट आती नहीं है। इस तरह का कुछ ऐसा डिज़ाइन हो जाता है। बड़ा टावर कभी कभी ऐसे आर्किटेक्ट से मिस्टेक हो जाती है तो अंधेरा होता है। और ये सब सारी बातें जो हैं आपको, हमको लगता है कि ये पहले से क्यों किसी ने ध्यान में होता है, मगर एक डिज़ाइन इस तरह से बन जाती है तो एक एनर्जी जो है वो मिस आउट हो जाती है। और ये 5 एनर्जी जो है मिस आउट, 5 में से कोई भी मिस आउट होगी तो आप समझ लो कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है अपने लाइफ में, अपने जीवन में उसकी असर होती है। तो एडिक्वेट लाइट जो हैं सबसे, पांचों में सबसे पावरफुल जो दो एनर्जीज जो हैं वो एयर और लाइट है। अगर ये चीज़ आप समझते हैं, एयर और लाइट, क्रॉस वेंटिलेशन और एडिक्वेट सनलाइट, ये दो चीज़ अगर आप किसी घर के बारे में जब व्यू करते हैं, जज करते हैं, देखते हैं, अगर वो ये दो एनर्जीज़ हैं तो आप उस घर पे अपनी पसंदगी जो है रख सकते हैं। बाकी ये सारी जो एनर्जीज होती है ये दो एनर्जी बैलेंस कर डालती है। तो एयर, क्रॉस वेंटिलेशन और एडिक्वेट लाइट, ये दो चीज़ जो हैं कोई भी घर अगर हम प्रवेश करते हैं घर में या तो पसंद करेंगे तो ये दो एनर्जीज जो हैं आपको हमेशा वो देखनी है। अगर वो समझो कि कम है तो फिर उस घर का जो है, अगर आपने 5 घर देखे हैं, 10 घर देखे हैं, तो फिर उसका जो है रेटिंग जो है, या तो जो उसको फ़िल्टर जब आप करते हैं तो वो एकदम नीचे 10 नंबर पे आ जाता है। क्योंकि ये आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हैं चीज़ें मिस हो जाती है तो लाइफ टाइम मिस हो जाती है। ये तो अंधेरा आपको हर दिन, आपको दिन में अंधेरा ही होगा और आपको हर दिन फिर लाइट करनी होगी, तो एसी करने होंगे, तो फिर वो प्रोपोर्शनेटली फिर आपका पावर का बिल भी बढ़ जाता है। तो ये जो प्रकाश तत्व जो हैं, सनलाइट जो बोलते हैं, वो उसके ऊपर एक भार देना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए और वो हिसाब से फिर घर लेना चाहिए। और दूसरा एक तत्व जो है वो है पानी, जल तत्व। अब जल तत्व यानी समंदर, रिवर, नदी, रेन, ये जो सारी चीज़ें की बात हम नहीं करेंगे। ये सोर्स ऑफ वाटर है सब सारे, और ये अपने जीने के लिए बहुत ही महत्व का एलिमेंट है, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। मगर ये किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, जब घर खरीदने जाएंगे तो हम देखेंगे कि भाई उस एरिया में 24/7 वाटर सप्लाई है कि नहीं, बोरिंग बना हुआ है कि नहीं, बीएमसी का ड्रिंकिंग वाटर आता है कि नहीं। ये सब सारी बातें जो हैं, अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, यानी रिसाइकलिंग ऑफ रेन वाटर, यानी गंदा पानी जो है उसका रिसाइकलिंग करते हैं कि नहीं है। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में, बड़े बड़े जो टाउनशिप होते हैं, तो उसमें ये सब सारी चीज़ें देखनी है आपको। तो ये वाटर सप्लाई जो है वो 24/7 कम से कम होना चाहिए, जिससे आपको पीने का पानी है, फ्लश में समझो बोरिंग का पानी आता है, टॉयलेट में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब बिंदु जो सारे जो हैं पॉइंट्स, वो दिमाग में होने चाहिए। और जैसे ग्रीनरी है, सोसाइटी में लैंडस्केपिंग बना है या फ्लावर बेड रखे हैं, प्लांटेशंस किया है, तो सबको वाटरिंग की ज़रूरत होती है। हर दिन उसको पानी पिलाना होता है। तो पानी की सप्लाई
वैसे एरियाओं में, वैसे बिल्डिंग में, सोसाइटीज़ में बरोबर है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। जब एक चक्कर मारते हैं आप सोसाइटी में या बिल्डिंग में या तो कॉम्प्लेक्स में, तो आप देखते हो कि भाई यहाँ पे प्लांटेशंस बहुत है। जैसे ठाकुर विलेज में वाइसरॉय पार्क सोसाइटी है, उसका एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। तो उन्होंने इतना ग्रीनरी रखा है, इतना प्लांटेशंस किया है, इतना छोटे छोटे पौधे, ट्रीज़, डेकोरेटिव ट्रीज़, वेजिटेशंस, ये वो सब सारी चीज़ें जो हैं इतनी रखी है पूरे कैंपस में। तो वाटरिंग जो है अगर वो नहीं करेंगे तो वो ग्रीन रहेगा नहीं, और ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए वाटर तो चाहिए। वैसे घर में अपने कामकाज के लिए भी वाटर चाहिए। तो ये इस तरह से इस तत्वों को देखना है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज सारे हैं, ये जो समंदर से, बारिश से, ये सब सारी जो रिसोर्स पानी जो है हमको मिलती है, मगर ये अपने घर में किस तरह से आती है। और बीएमसी की जो योजना होती है, बीएमसी का जो अरेंजमेंट होता है कि भाई कोई कोई इलाके में वो सुबह में 2 घंटा छोड़ते हैं पानी का जो है उनका कुछ 2 घंटा रहता है। तो कोई कोई कभी कभी पानी की शॉर्टेज हो जाती है। तो मुझे हाई राइज में, स्काई स्क्रैपर टावर में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। फ्यूचर में समझो नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम सभी लोग ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे एज ए सोसाइटी, तो एज ए सोसाइटी में आप रहते हो और नहीं करते हैं तो उसकी स्कैरसिटी हो जाएगी। तो स्कैरसिटी होने से जब आप हाई राइज में रहते हो तो सबसे पहले आपको ही इफ़ेक्ट होने वाली है। तो किस तरह का मुझे घर पसंद करना है, कौन से फ्लोर पे मुझे रहना चाहिए, मिडल टू हायर फ्लोर है, लोअर फ्लोर है, वहाँ पे लाइट कैसे आती है, सारे दूसरे एनर्जीज जो हैं जो हम बात कर रहे थे पिछले 2-3 वीडियो में, तो वो सब एनर्जीज मिलती है, नहीं मिलती है, तो ये सब सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अब इसमें एक बात कहूँगा कि अगर हम नए सोच विचार से अपनी सारी जो बिलीफ डिसबिलीफ होती है, घर खरीदने में भी आपको कभी हमने महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, डिसबिलीफ होती है। बिलीफ तो ठीक है, डिसबिलीफ भी होती है। तो ये जो एक वास्तु के बारे में मैं ये कहूँगा कि मैं उसकी कोई अवहेलना करता नहीं हूँ, मुझे वास्तु के शास्त्र में बहुत ही रिस्पेक्ट है। मगर जिस तरह से उसका जो लोग कॉमर्शियल, ज़्यादा ये कॉमर्शियल हो गया, और जिस तरह से बस एक दिशा जो है, एंट्री एग्ज़िट की दिशा की बात करते हैं, बस वही वास्तु समझते हैं, बाकी वास्तु का और जो है कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा हो गया है। तो वो जो एक पूरा जो प्योर साइंस जो है उसका आज समझो कि गैर उपयोग होने लगा है। तो ऐसा ना हो, ये नेचुरल एनर्जीज जो है अवेलेबल है, एम्पल है, इन एबंडेंस है, यानी भरपूर है, भरपूर मात्रा में है। तो ये सब सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, और ये बैलेंस जो घर में आप पाए जाते हो अगर बैलेंसिंग, तो वो घर आपके लिए आइडियल घर है, वो आपका सपनों का घर बन सकता है। कॉन्फिडेंटली आप उस घर को खरीद लो और आप रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो इन शॉर्ट में अगर समरी करता हूँ, जहाँ पे नॉइज़ का पोल्यूशन है, नॉइज़, आवाज़ का पोल्यूशन, ट्रैफिक का पोल्यूशन, ये सब सारे एरिया अवॉइड करिए। आप बड़े अप्रोच रोड पे, हाईवे से दूर, थोड़ा सा स्टेशन से दूर, इस तरह के लोकेशंस को आप जो हैं पसंद करें। अपनी जो विचारधारा है उसको बदले, तो ही आप नए नए लोकेशंस में रह सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। बहुत सारे थोड़े से दूर आप जाते हैं तो अच्छे दाम में, यानी बहुत ही ऐसे दाम में अच्छे घर मिल जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ जो हैं उसका बेसिक जो फंडा है अपनी सोच बदलना, और ये सोच जो है अगर आपकी सही हो जाती है तो आपका ऑटोमेटिक जो है उसकी इफ़ेक्ट जो है आप जब घर खरीदते हैं उस पे होता है। और आप अपने वैल्यू फॉर मनी, यानी जो भी आप वैल्यू देते हैं घर खरीदने में, उसमें आप जो हैं सोने में सुहाग जो बोलते हैं वैसा चीज़ हो जाता है। तो आज का जो वीडियो जो है ये सारे 5 एलिमेंट्स का ये लास्ट वीडियो था। उसमें सारी जो बातें मैं जो जानता था प्रैक्टिकली, वो थोड़ी सी मैंने जानकारी शेयर की है आपको। और अगर आपको ये पसंद पड़ा तो आप
फ्रेंड्स फैमिलीज़ या तो अपने दोस्तों को जो भी आप लाइक शेयर ज़रूर करिए। और फ्यूचर में ऐसे कोई इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ ऐसी कोई रहेगी प्रैक्टिकल, तो मैं अपने होम बायर जो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं उनकी कमेंट्स वगैरह जो मैं पढ़ता हूँ, तो ये सब छोटी छोटी बातों में से उनका सब निकाल हो जाता है, उपाय मिल जाता है। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो मुझे सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, उस आपका जो सपोर्ट जो है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज़रूर मिलेंगे।